नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज का वार है गुरुवार। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन को और भी ज्यादा शुभ और योग। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र सुबह 9:04 तक है। आगे अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग इंद्र है, रात्रि 8:35 तक। आगे की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। विशेषकर कोई सरकारी काम अगर आपको निपटाने हैं तो बहुत अच्छा दिन है आज का। करण वृष्टि है, दोपहर बाद 3:28 तक। आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:55 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:20, सुबह 11:11, फिर दोपहर बाद 3:29 और 4:21। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। बहुत ही सरल है, दक्षिण की तरफ मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा और इस प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर ये यात्रा कीजिए। फिर देखिए यात्रा कितनी सुंदर रहती है और दिशाशूल भी आपको परेशान। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:20 से लेकर रात्रि 9:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो जो भी अच्छे कार्य करें, अच्छे एफर्ट्स करें, मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से बचना। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। और मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन कार्यों में आपके व्यवधान अनावश्यक रूप से आते रहेंगे। कर्क राशि वाले छात्र को लेकर रहेंगे चिंतित। और सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी। किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन और इस तरह की कोई खराब वाहन बिल्कुल ना खरीदें। और कन्या राशि वाले अपने भाई बहनों से समर्थन प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी। आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है, किसी को आपकी बात चुभ सकती है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता आपको रहेगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटका दें। और मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होता हो पाएंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवी स्थान या संत के दर्शन करने के लिए आप जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करते हैं छात्र छात्राओं के कर्तव्य के विषय में। बको ध्यानम श्वान निद्रा का सूत्र तो अधिकतर को ज्ञात ही है कि विद्यार्थी को अल्पाहारी, कम बोलने वाला, कम सोने वाला, ध्यान को एकाग्रचित्त रखने वाला होना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझिए कि वो कौन से कर्म हैं जो विद्या प्राप्ति में भयंकर विघ्न उत्पन्न करते हैं। इस बारे में शास्त्र कहता है कि द्यूतम पुस्तक वाद्य चे नाटकेषु च शक्तिता स्त्रियश्चंतंद्रा च निंद्रा विद्या विघ्न कराणी षट। इसका अर्थ है कि जुआ यानी कि सट्टा, वाद्य गीत संगीत का शौक, नाट्य यानी आज के अर्थों में निकालें तो फिल्में देखना या फिर ओटीटी देखना या मोबाइल लेके बैठे रहना, वेब सीरीज देखना, और विपरीत लिंगी आकर्षण यानी अफेयर्स, और तंद्रा और अति निद्रा, ये 6 महाभयंकर विघ्न है विद्या प्राप्ति में। तो इन सब से बचना है और इन सब से आप बचेंगे और फिर वो जो श्वान निद्रा बको ध्यानम वाले सिद्धांत अपने जीवन में उतारेंगे तो आप ऐसे विद्यार्थी बनेंगे जिसकी सफलता उनके चरणों में बैठी रहेगी। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है, दुर्गुणों से बचें और सद्गुण अपने विकसित करें, अच्छे छात्र बने।
तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर दे और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर हों। बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज किसी साधु संत के आश्रम में यथाशक्ति भोजन का प्रबंध कर दीजिए और शिवालय में जाकर केसर चंदन का इत्र शिवजी पर अर्पित कीजिए और माता को एक सजल नारियल अर्पित करें और शिवालय में बैठकर वहीं हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत करें और बाहर आकर पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालिए। तो देखिए आने वाला वर्ष कैसे सुंदर, योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे दर्शकों, जिन दंपतियों को संतान सुख की कमी परेशान किए हुए है या फिर बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, मेडिकली सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप एक तो गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ एक और सटीक साधना इसके लिए आप कीजिए। इसमें आप गणेश जी और श्री कृष्ण की पंचोपचार से पूजा कीजिए। फिर अपनी मनोकामना उन्हें बोलकर इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप नित्य कुछ दिन आप करते रहिए। आपकी सभी अड़चनें, समस्याएं दूर होंगी। निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार है: देव की सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र को फिर से समझते हैं। देव की सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से आप जाप कीजिए इस मंत्र का, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे दर्शकों, यदि कोई भारी संकट आपको परेशान कर रहा हो या फिर शनि राहु जैसे ग्रहों की विपरीत दशा चल रही हो, लंबे समय तक किसी ने आपका समय खराब बताया हो, ऐसी किसी भी स्थिति में कम से कम परेशानी से पार करने के लिए आप शरण लीजिए महादेव की। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर शिवालय जाएं, वहां की साफ सफाई करें, आने वाले भक्तों की सहायता करें, यानी पूरी जिम्मेदारी से आप उस मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए और मंदिर के पक्षी चींटियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करें। साथ ही शिव परिवार की पंचोपचार से पूजा करके नियमित 5 माला कम से कम इस विशिष्ट मंत्र की आप शुरू कर दीजिए। अधिक जितना ज्यादा करेंगे उतनी आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। दर्शकों, यदि ये मंत्र साधन करते रहेंगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति से स्वयं महादेव आपके रक्षक बन के आपको बाहर निकाल लेंगे। जितनी विकट परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, उतना ही सामने करने का आपको साहस, आपको बल, आपको महादेव की कृपा से मिलने लगेगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय आप कीजिए और इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद अनुभव कीजिए। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर लाकर आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक चारू जी की। 4 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, सुबह 9:35 जयपुर। विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए चारू जी, आपका कन्या लग्न मीन राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में शनि केतु चंद्रमा की युति है। ये दर्शा रही है कि विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में सुख की कमी रहेगी। अब आप राहु केतु शनि की शांति करवा लीजिए, एक अच्छा सा फायर ओपल पहन लीजिए और आपकी जो विवाह योग है वो नवंबर दिसंबर सन 2025 में आप ये उपाय कर लेंगे तो बहुत सी समस्याओं से बाहर आ जाएंगी। आज की दूसरी पत्रिका ये आशुतोष जी की, 4 फरवरी 1987 का जन्म है, शाम 5:47 बूंदी। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताइए। देखिए आशुतोष जी, कर्क लग्न है आपका, मेष राशि है आपकी और सप्तम भाव में यानी जो विवाह का भाव होता है वहां विच्छेद कारक सूर्य वहां विराजमान है और शनि की तीसरी दृष्टि वहां पर आती है। तो ऐसे में भारी समस्या हो जाती है जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है। हालांकि गुरु और शुक्र की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत है तो आपका विवाह बचाया जा सकता है। तो आप इसके लिए क्या करें कि सूर्य की शांति, शनि की शांति करवा लीजिए और चंद्रमा के जाप करवा लीजिए और दोनों पति पत्नी साथ में शिवालय जाकर शिव जी पर केसर का इत्र, मीठा दही और भगवती पार्वती के चरणों में शहद अर्पित करना शुरू कर दीजिए। तो आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो।
साथ ही एक निवेदन ये कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें ताकि जो प्रकृति है भगवती इनकी सेवा हो सके। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम क्या करें और किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि किस प्रकार की कंडीशनिंग आज हमारी लाइफ में आ सकती है और हम कितनी आसान तरीके से हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आपका मूलांक कौन सा है तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 24 अगस्त 2023। आज की तारीख को जब हम जोड़ते हैं 24 को तो आता है नंबर 6। तो नंबर 6 होगा आज के दिन का यानी कि आज की तारीख का मूलांक। नंबर 6 के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र रेजोनेट करते हैं हमारी पार्टनरशिप को, लव लाइफ को, लग्जरी को। तो यदि आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको परफ्यूम लगाना चाहिए। नहाने के पानी में भी आप थोड़ा सुगंध डाल के जो है आप उसे स्नान कर सकते हैं। अपने पार्टनर का सम्मान करें, उन्हें प्रेम और करुणा के साथ और उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप उनके साथ व्यवहार करें। आप उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। तो कुल मिला के जो आज का जो दिन है वो कंप्लीटली हम फोकस कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम शुक्र प्लैनेट पर। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो यहाँ रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन जैसे ही हमें आती है एज इट इज हम आपके समक्ष रखते हैं और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको कम से कम रेमेडीज बताई जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 80% हमारी साइकोलॉजी ही हमारे दिन को चलाती है। हमारी साइकोलॉजी ही हमारी जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों को क्रिएट करती है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि कुछ घटनाक्रम हो भी नहीं रहा होता, लेकिन कई बार हम अपने मन में ही प्रश्नों के उत्तर बना लेते हैं जो कि वास्तविक नहीं होते, केवल और केवल हमारे विचारों के माध्यम से होते हैं। तो यदि हमारे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, हमारे आसपास के वातावरण में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, तो यकीन मानिए ये हमारे विचारों को प्रभावित कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी पुरातन समय से हमें बताया जा रहा है कि हमें ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, भजन संकीर्तन करना चाहिए, भगवत नाम लेना चाहिए, योग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो हमें नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 24 अगस्त 2023 मूलांक 1 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, स्टैग का कार्ड है, आपका जो लकी रंग है वो है हरा और आपको कहा जा रहा है जस्ट ट्रस्ट इट एंड गो अहेड। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, बस भरोसा करने की जरूरत है, खुद के ऊपर भी और आज के दिन के समय के ऊपर भी। अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है तो आज आपको उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए भी आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आप करना चाह रहे हैं तो जस्ट गो अहेड। आप अपनी कई चीजों का विस्तार आज कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शेर का कार्ड है, आपका जो लकी रंग है वो है पर्पल कलर। और जब ये कार्ड आया है और आपका लकी रंग भी पर्पल आया है तो यकीन मानिए कि आपके ऊपर के चक्रास की बात हो रही है। ऊपर के चक्रास की बात का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो अभी आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं,
हड़बड़ी मत कीजिएगा, किसी भी प्रकार का फैसला लेने में थोड़ा सा समय लगाएं। फिर चाहे वो विवाह का प्रस्ताव हो, चाहे वो किसी प्रकार का बिजनेस हो, या फिर किसी पर भी विश्वास करने से पहले थोड़ा सा ठहर जाएं, सही समय का इंतजार करें। कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं उसको अच्छे से जांचें, परखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है जिसकी जानकारी अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन आज दिन के खत्म होने तक आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 24 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, एयर गार्डन का कार्ड है। लकी जो रंग है आपका वो है गोल्डन कलर। आपको कहा जा रहा है आज के दिन अपने थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अपने विचार, उस पर आपको रीडिंग करने की जरूरत है। आज अपने विचारों को बड़े ध्यान से देखिए, अपने विचारों को नोटिस कीजिए कि किस प्रकार के थॉट प्रोसेस में आप पूरे दिन भर रहते हैं। मैंने पुराने एपिसोड्स में आपको बताया है 17 सेकंड की टेक्निक के बारे में। आपको पता है पूर्वज हमारे कहा करते थे कि पूरे दिन भर में केवल अच्छी अच्छी बातें बोलो, न जाने कब हमारे जबान पर सरस्वती विराजमान हो जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। आज आपके अपने थॉट प्रोसेस आपकी पूरे दिनचर्या को प्रभावित करने वाले हैं। अगर वो थॉट प्रोसेस किसी भी प्रकार के नेगेटिव हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करने की जरूरत है, कुछ बेहतर करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपको आज ब्लॉक नहीं रहना है। आप केपेबल हैं बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करने के, बशर्ते कि आपकी विचारधारा सकारात्मक हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 24 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। स्टैग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी रंग है वो है हरा और आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज के दिन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे, बहुत यंग एनर्जी आप फील करेंगे। हो सकता है कि आपसे जो कम उम्र के जो लोग हैं वो आज आपको सपोर्ट करें आपके काम में आगे बढ़ने के लिए। आपके जूनियर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज आपको बैक सपोर्ट रहने वाला है, फिर वो चाहे आपके बच्चों का हो या आपके कलीग्स का हो, छोटे भाई बहन का हो। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है। मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं पिछला कुछ जो अभी जो ये समय चल रहा है मूलांक 5 के जातकों के लिए थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि हैवी चल रहा है। जो रीडिंग्स आ रही हैं वो थोड़ी हैवी रीडिंग्स आ रही हैं और आपको केवल आज भी यही समझाया जा रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं इसी परिस्थिति में आपका होना था। कहीं ना कहीं यदि आप खुश नहीं हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं या आपकी किसी सिचुएशन में आप हैं, अगर फैमिली में किसी प्रकार की कोई सिचुएशन हो गई है, तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि जो जैसा होना था वही वैसा ही हुआ है। बशर्ते आज आपको क्या करना सीखना होगा, कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपने आप को समझाएंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस, आज के दिन आपको एक्सेप्टेंस लानी होगी और समझदारी इसी में है कि जो भी परिस्थिति में आप आज हैं उसको अपने दिमाग से, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उसको बदल दीजिए अपने अनुसार। वो कहते हैं ना, समुद्र डुबोए तो उछलना सीखो, लग जाए गर ठोकर तो संभलना सीखो, गर ना चल सको वक्त के साथ तो वक्त की रफ्तार को बदलना सीखो। तो आज आपकी विल पावर, आज आपकी इंटेलिजेंसी इसी में है कि आप परिस्थिति को एक्सेप्ट करें और उसको अपने अनुसार बेहतर करने का प्रयास करें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 24 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ऑरिकल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आज पेशेंस रखने की जरूरत है, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ी नुकसान दिला सकती है। कहीं पर पैसे का लेन देन करना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, मार्केट से पैसा लेना है देना। कुल मिला के व्यवसायिक मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बिल्कुल भी हड़बड़ी आज नहीं करनी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपको क्या करना है कि आज के दिन थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने इष्ट को याद करें। कुल मिला के जो भी आपके
आपके इष्ट देव हैं, आज आप उनके मंदिर या उनके स्थान आप अवश्य जाएं और जो भी भेंट पूजा लगती है, जो भी उनको भोग लगता है, वो आज आप जरूर करें। सही समय का इंतजार करें अपने कार्यों के होने के लिए, हड़बड़ाना नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके ऊपर पितरों की आपकी कृपा बनी हुई है। फिर आप जानते हो चाहे ना जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आज आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज अगर आपको कोई निर्णय लेना है या आपको आज कोई विशेष कार्य से जाना है, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना रहें, बल्कि खुद के एफर्ट्स आप जो करेंगे उतना ही आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि आपके साथ जो आपके गार्डियंस, प्रोटेक्टर्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं आगे बढ़ाने में, वो कहीं ना कहीं आपको आगे का सही मार्ग दिखाने में आपकी हेल्प करेंगी और आपके काम बनाएंगी। बशर्ते दूसरों पर आज आपको आश्रित नहीं रहना है और एक्सपेक्टेशन भी कम रखनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, शैमन का कार्ड है। लकी जो रंग है वो है आपका लाइट गोल्डन कलर यानी क्रीमिश कलर। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी पूजा पाठ, प्रार्थना, ध्यान, जो भी आप एक प्रयास करते हैं तो उस पर आपको अवश्य ही भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार के भी अटके हुए कार्य हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। और यदि आप नहीं करते हैं पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, आप जो भी आपने सीखा है अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज पे उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने ऑरा पर, अपनी ऊर्जाओं पे काम करना है, अपने विल पावर पे काम करना है। फिर वो कोई भी चीज आपकी पावर को बढ़ाती हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 24 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पीस कीपर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो आज का दिन है वो फेवरेबल नहीं है। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपस में किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हर व्यक्ति परिस्थिति और समय का दास है। तो आज के दिन जो भी कोई सिचुएशन आपके समक्ष है वहां पर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करें। डिवाइन टाइमिंग का, राइट टाइम का इंतजार करें, बस मौन हो जाएं। अपने आप जो समय है वो आपकी गवाही देगा, आपको सच और सही साबित कर देगा। लेकिन आप आज के दिन किसी भी प्रकार का एफर्ट ना करें, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि उस चीज से दूरी बनाएं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप लोग इतना प्रेम और सम्मान हमारे कार्यक्रम को देते हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।